मित्रों नमस्कार। कल एक हाई कोर्ट का फैसला जब से आया है कि उसने त्रिस्तरीय चुनाव पे अभी स्टे कर दिया है, आरक्षण पॉलिसी को लेके या जिसको, तब से तमाम लोगों के चेहरे उदास हो गए हैं। कुछ लोग संशय में हैं, कुछ लोग धर्म संकट में हैं कि पता नहीं हाई कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं। अभी तक ये था कि इन लोगों ने अपने अगर अपने लड़ने में लायक हैं तो खुद होर्डिंग लगा दिए थे, नहीं तो अपनी पत्नी की लगा दिए थे, नहीं तो अपनी बहू की लगवा दिए थे। मतलब कि राजनीति से या सार्वजनिक जीवन से या जनहित से या क्षेत्र के हित से ऐसे लोगों का कोई मतलब है नहीं। अमूमन इन लोगों को सिर्फ पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं। देखिए अमूमन तो हो गया, अब तो राजनीति बहुत गंदी हो गई है। या तो परिक्रमा करिए या तो किसी भी दल की, मैं सबकी बात करता हूँ। और अमूमन ये देखिए, जैसे कि अभी एक पार्टी ऑडियो वायरल हो रहा है, एक मृत प्राय पार्टी का जिला पंचायत का टिकट 5 लाख रुपए मांग रहा है नेता। 5 लाख रुपए, जिस पार्टी से जीतने की संभावना भी नहीं है उसका टिकट 5 लाख में बिक रहा है। तो सोचिए कि पार्टी जब टीआरपी चढ़ी रही होती तो इस समय कम से कम 10-15 लाख में टिकट बिकता उस दल का। लगभग अगर पदाधिकारी चोर है, बेईमान है, पैसे का लालची है, तो वो अपने अपने दल के लोग टिकट बेचेंगे। और खरीदेगा कौन? कोई शराब बेचने वाला खरीदेगा, कोई ठेकेदार खरीदेगा, कोई गांजा बेचने वाला खरीदेगा, कोई स्कूल कॉलेज चलाने वाला खरीदेगा, कोई बस चलवाने वाला खरीदेगा। यही लोग खरीदेंगे, या कोई बंबई वाला खरीदेगा जिसका। अब आप सोच लीजिए कि इसमें कोई किसी को जनहित से किसी का कोई सरोकार नहीं है। हकीकत ये है, सब जानते हैं। और ये पब्लिक डोमेन में मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो लोग नहीं जानते हैं। सब जानते हैं कि जनहित से उनका कोई मतलब नहीं है। चुनाव उनको लड़ना है क्योंकि वो पैसा बहुत है इन चुनाव में। ग्राम पंचायतों में जब से ग्राम विकास विभाग ने पैसा काफ़ी, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ और भयंकर पैसा आता है। तो ये बंदर बाट होती है। ये पहले चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद कुछ लोगों को खरीदेंगे और अगर निर्वाचित हो गए तो फिर खुद बिकेंगे। और उनका जनहित से, सार्वजनिक जीवन से, आम आदमी उससे कोई मतलब नहीं। आम आदमी के सुख दुख से उनका कोई मतलब नहीं है। और पब्लिक का भी कुछ जगह माइंड सेट ये हो गया कि कुछ तो होना है नहीं, तो चलो चुनाव में कुछ मिल रहा है उसी को मार के मजा ले लो। लेकिन मित्रों, इसको बहुत गंभीरता से लेने का विषय है। अमूमन आप अब जैसे कि किसी नेता का कोई चेला लड़ेगा, किसी मठाधीश का कोई चमचा लड़ेगा, या उसकी पत्नी लड़ जाएगी, या उसकी बहू लड़ जाएगी, या उसकी दादी को लड़ा देंगे। बूढ़ा को बेचारी कभी गांव के बाहर निकली नहीं, लेकिन चुनाव उनको लड़ा देंगे और वो घर में ही रहेंगी। वो सिर्फ नामांकन करने जाएंगी और उसके बाद सारा चुनाव उनके ठेकेदार पिता या ठेकेदार पति या भट्ठे वाले देवर, यही लोग लड़ेंगे ही चुनाव। और इन लोगों से वोट मांगेंगे और पता नहीं क्या हम लोग भाग जाते हैं, क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है। और मतलब सोच लीजिए कि इन चुनाव में इतना पैसा है कि बॉम्बे में वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी तरह से स्थापित बड़े बड़े उद्योगपति लोग यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको कोई इज्जत बेइज्जती इससे नहीं होती है। उनको सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा पैसा है कि बॉम्बे का बिजनेस फेल है इसके आगे। तो लोग यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपना आ रहे हैं। कोई किसी से कोई न राजनीतिक सरोकार, न सामाजिक सरोकार, न कोई दलीय निष्ठा। इधर है तो उधर, उधर है तो इधर, कभी भी किधर भी कुधर भी कूद जाएंगे। और इस दल से मांग रहे हैं उस दल में जाएंगे, उस दल से मांग रहे हैं नहीं तो इससे जाएंगे नहीं। और मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को एकदम, अब हाई कोर्ट ने तो अभी एकदम इन लोगों को मुंह लटका दिया है। अगर हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन चेंज कर दिया तो ये जान लीजिए जनहित के लिए इतने लालायित हैं, उतने बेहबल हैं कि दूसरे क्षेत्र से भी जाके लड़ेंगे अपने अनुरूप। अगर बैकवर्ड होगी, बगल की बैकवर्ड नहीं हुई तो उसके 2 क्षेत्र डांक के लड़ेंगे कि यहाँ बैकवर्ड है तो यहाँ मैं लड़ूंगा। अनुसूचित अगल बगल की नहीं हुई तो 2 क्षेत्र दौड़ के जाएंगे। हालांकि अनुसूचित में ऐसा कम होता है। सामान्य 3 सीट, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे वाली सीट से जाके लड़ेंगे और उसमें 10-15 लाख रुपया इसमें खर्च करेंगे। बिल्कुल मिला के 20-25 लाख रुपया खर्च करेंगे। और 20-25 लाख रुपया खर्च करके कौन सा तो आएंगे जनहित में।
अरे वो अपना पी के फिर जाएंगे, पैसा लेके वोट दे देंगे, फिर ठेकेदारी करेंगे, फिर कमीशन खाएंगे, फिर यही सब करेंगे। तो मेरा ये निवेदन था कि जिसके ऊपर मोहर लगी हो कि ससुरा शराब का काम करता था, ये गांजे का काम करता था, ये इनका चेला है, ये इसका पिट्ठू है, ये नंबर 2 गलत है, ये दिन, तो ऐसे लोगों को वोट एकदम मत दीजिए। जो व्यक्ति सबसे कम पैसा खर्च करे हो या न किए हो, ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कम पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति या न खर्च करने वाले व्यक्ति के ईमानदार होने की ज्यादा संभावना होती है, बशर्ते पैसा वाले की। और अगर मान लीजिए सबसे कम खर्च करने वाला व्यक्ति बेईमान हो भी गया, तो आप ये सोच लीजिए कि चलो भाई इसके पास कुछ नहीं था, इसी का बन गया। और अगर ईमानदार निकल गया तो वाह वाह। तो अपने वोटों की कीमत पहचानिए मित्रों। और इन सबों को तो अभी ने हाई कोर्ट ने काफी निराश किया है। सबकी बीबियां, बहुएं, होर्डिंग, दादियां होर्डिंग उतर रही हैं। अभी फिर किसी न किसी क्षेत्र से चढ़ेंगी ये लोग, और चढ़ेंगे और आपको चढ़ाएंगे, आप लोग चढ़िएगा मत। यही निवेदन है मित्रों।